विठ्ठल विठ्ठल हा विठ्ठल विठ्ठल कुंडली कमर दे हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। आज के आनंद की जय। समुद्र नारायण भगवान की जय। अकिंचन कथा महोत्सव की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। द्वारिका धीश की जय। परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। समुद्र नारायण भगवान की परम कृपा से हम आप सब लोग अकिंचन कथा श्रवणार्थ देवबाग की सुंदर भूमि पर, जहां नदी का नाम क्या है? कार्ली नदी और समुद्र के मधुर संगम पर हम आप सब लोग विराजमान हैं। भक्ति भागीरथी अकिंचन कथा के भाव से यहाँ बह रही है। आज जिसका तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कुछ प्रश्न कल भी आए थे और कल उनका उत्तर नहीं दे पाया था, तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पूरी कथा प्रश्नों में ही हो जाए, पर कुछ प्रश्नों का मैं देखता हूँ रेंडमली जो हाथ में आ रहे हैं उनका उत्तर देते हुए फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है कि इस शरीर से आसक्ति कैसे समाप्त होगी, क्योंकि वे ही रही तो इससे उत्पन्न हुआ घर धन पुत्र से कैसे आसक्ति दूर हो पाएगी। कहने का इनका प्रश्न का भाव यह है कि शरीर से आसक्ति दूर नहीं हो पाएगी तो फिर शरीर से जितने भी संबंध हैं उनसे आसक्ति कैसे निवृत्त हो सकती है। ये ठीक ये समान प्रश्न श्रीमद् भागवत में देवभूति माता ने कपिल भगवान से भी यही प्रश्न किया है। निर्वर्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता भी यही कहती हैं, बस उन्होंने इतना कहा है कि भगवान हम अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके, परंतु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। कृपा करके हमें बताओ कि हमारी इच्छा पूरी कैसे हो। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में हम दिन ब दिन पाप की ओर ही अग्रसित हो रहे हैं। तो कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे हमारी इंद्रियां परम शांत हो जाए। इसका एक भाव समझिएगा। शरीर से आसक्ति निवृत्त होना ये बताना जितना आसान है, सुनना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। क्यों? 6:30 बजे
जैसे ही यहाँ पर मच्छरों का आना होगा तो हम यहाँ पर आपको शरीर आसक्ति कैसे दूर हो यही बता रहे हैं, लेकिन खुद ही खुजा रहे होंगे यहाँ पर काट नहीं जाए। क्यों काट रहा है? तो पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है तो शरीर चाहता नहीं है कि वो काटे, इसका मतलब शरीर आसक्त है। प्यास लगने पर तुरंत सबको बोला जा रहा है जल लेकर के आओ, तो ये बहुत सूक्ष्म है कि शरीर से आसक्ति निवृत्त हो। इसलिए भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, इस शरीर से आसक्ति दूर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप यदि शरीर को सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो आसक्ति दूर हो ये भाव रहेगी, लेकिन यदि इस भाव से दर्शन करोगे कि इस शरीर से हमको भगवत प्राप्ति होती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। शरीर से आसक्ति हमारी दूर हो ये भावना कब आती है? सबके हृदय में तो आती भी नहीं है, पर एक आध के हृदय में आ भी रही हो तो ये भावना कब आती है? जब ये शरीर बहुत ज्यादा सांसारिक भावों में पड़ा रहता है, तब आता है कि यार इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसे में क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं मैया आप शरीर को भोग दृष्टि से देखोगे तो उससे सदा ईर्ष्या, उससे सदा त्याज्य बुद्धि ही रहेगी, लेकिन यदि आप विचार करो तो ये शरीर ना हो तो मैं भी तो नहीं मिलूंगा, नेत्र ना हो तो मेरे दर्शन भी तो नहीं हो पाएंगे, कान नहीं होंगे तो मेरी कथा भी तो नहीं सुन पाओगे, हाथ नहीं होंगे तो मेरी सेवा भी तो नहीं कर पाओगे, पैर नहीं होंगे तो मेरी परिक्रमा भी तो नहीं कर पाओगे। अगर आप इस दृष्टि से शरीर को देखने लग जाओ कि ये भगवत प्राप्ति का साधन है, तो फिर इससे ममत्व त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। यदि आप अब जिन दो उनको तो समझ में आई, तीसरे चौथे ने जबरदस्ती ताली बजा दी, तीन चारों को तो यूं लग रही है कब हो पूरी, फिर सो जाएं आज। दो तीन ऐसे हैं बेचारे कल बहुत थक गए। कल हमारी तो बिल्कुल थकान ही नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा आराम में तो हम थे। आराम करते हुए गए, फिर वहां पे भी आराम ही कर रहे, आराम करते हुए आए और रात में भी आराम करे, सुबह उठ के फिर कथा कर रहे हैं। सीधी बात है भैया, आप जिस वस्तु को जिस भाव में स्वीकार करोगे उसका परिणाम वैसा ही हो जाएगा। मीराबाई को विष दिया गया, ध्रुव जी को विष दिया गया, प्रहलाद जी को विष दिया गया, लेकिन विष बता करके नहीं दिया, भगवत चरणामृत बता करके दिया, तो विष भी अमृत बन गया। भले ये शरीर पापों का भांड है, पापों के सारी क्रियाएं इसी से होती हैं, परंतु आज आप कथा भी तो इस शरीर से ही सुन रहे हो। आज हम गिरधर लाल जी की सेवा भी तो शरीर से ही कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा भी शरीर से ही हो पा रही है, नृत्य भी शरीर से हो रहा है, कीर्तन भी शरीर से ही हो रहा है। तो सोचो, कभी कभी मन में विचार करो, शरीर कहता होगा 24 घंटा मुझे बुरा बताते हो, मैं नहीं होता तो तुम भगवान के इतने भी पास नहीं जा पाते जितने अभी पहुंच गए हो, तो फिर मुझसे आसक्ति क्यों हटानी है? आसक्ति कब हटानी है? जब ये संसार में। हाँ, ये दो बाउंड्रियों से इधर उधर जो जो शरीर है उनको आसक्ति हटाने की आवश्यकता है, पर अभी इतने परकोटे में जो बैठे हैं ना, ऐसे लोग यदि शरीर के प्रति आसक्ति भी करें तो बुराई नहीं, क्योंकि इस शरीर से आप भगवत प्राप्ति के ही साधन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति की ही क्रियाएं कर रहे हैं। शरीर में आसक्ति होती, मैं 2 दिन से रोज कह रहा हूं, तो 8 बजे तक सोते, 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके यहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को आप साधन मानते भगवत प्राप्ति का। हमारे कुम्मन दास, गोविंद दास, सूरदास, कृष्णदास, इन सब ने इसी शरीर से भगवत प्राप्ति की। एक बात बताएं, दत्तात्रेय के 24 गुरु, जब वो 24 गुरुओं का वर्णन कर देते हैं, तब 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हे यदु महाराज, अब मेरे 25वें गुरु के बारे में सुनो।
प्रमुख तो 24 गुरु ही हैं, लेकिन फिर दत्तात्रेय वहां पे 25वां गुरु भी बताते हैं। और 25वां गुरु कौन बताते हैं? देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु। क्यों? यदि ये देह नहीं होता तो हे यदु महाराज मैं आपको प्रवचन नहीं सुना पा रहा होता, ये देह नहीं होता तो मैं इतनी भोर में यहां कथा नहीं कह पा रहा होता, ये देह नहीं होता भगवत सेवा नहीं कर पा रहा होता, ये देह नहीं होता राधा रमन जी के भाव नहीं गा पाता, ये देह नहीं होता बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाता। यदि इस दृष्टि से देह को देखो तो ये देह आसक्ति त्याज्य नहीं है, ग्राह्य है। हमारे राहुल भैया कह रहे थे कि महाराज जी दसम स्कंद सुनाइए आप। मैंने कहा भाई समुद्र जो है ना ये वैराग्य का प्रतीक है, और वैराग्य के तट पर आप यदि प्रेम लक्षणा भक्ति सुनना चाहो तो मैं सुना तो दूंगा, लेकिन आप उसमें डूब नहीं पाओगे क्योंकि वैराग्य का प्रभाव है। तो यहां वैराग्य जन्य कथा ही रहेगी विशेष रूप से। तो देह से आसक्ति दूर करने की आवश्यकता तब है जब ये देह अत्यंत संसार में, लेकिन भक्ति भाव में हो तो देह से आसक्ति दूर करने की आवश्यकता नहीं। और फिर जब देह से देह भक्ति भाव में, तो देह के संबंध में जो यहां पर लिखा है घर है, धन है, पुत्र है, वे सब भी योग्य ही है। हाँ, यदि उनका भाव भगवत भाव में नहीं हो तो उनसे आसक्ति दूर करनी चाहिए। तो देह यदि अत्यंत संसार के विषय भोग में है तो उसकी आसक्ति दूर हो, लेकिन वही सदा भगवत भजन में लगा रहता है तो ऐसे देह की तो और आसक्ति बढ़ जाए और बढ़िया लगे रहो उसी से। तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस शरीर के लालन पोषण में हम 24 घंटे लगे रहते हैं उस शरीर से अहमता का त्याग कैसे करें? उल्टा ही करना है जो लिखा है प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनो। 24 घंटा लालन पालन मत करो। शरीर बंधुओं साधन है, एक प्रकार से मानव जन्म एक मौका है। मैं कथाओं में कहा करता हूं ये मौका है, ये हम आप सब लोगों को एक ठाकुर जी ने मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी। जैसे दिल्ली से गोवा आने के लिए फ्लाइट एक साधन है, एक मौका है, बैठ जाओ निकल जाओ। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके लिए साध्य तो है गोवा पहुंचना, लेकिन मार्ग में साधन से ही इतनी प्रीति कर लेता है कि गोवा पहुंचने पर भी वो उतरता नहीं है, नहीं मैं तो इसी में ही रहूंगा, यही मुझे प्रिय है। शरीर साधन है, साध्य श्री राधा रमन लाल, साध्य भी। कृष्णदास जी ने उस पद में कहा ना, हाँ बहुत सुंदर भाव है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इस पद के अंतिम भाव में क्या कहते हैं सूरदास श्री कृष्णदास जी? कृष्णदास के प्राण न्योछावर, कृष्णदास गाओ, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सदा याद रखें ये तन साधन है, इसका लालन पालन इस भाव से नहीं करना इसको जो रुचे वो इसको दो, नहीं, लाल जी को जो रुचे वो शरीर को दो।
ये धोती हम क्यों पहनते हैं? लाल जी को रुचि लगती है, इसलिए हम अपने शरीर को भी धोती पहनाते हैं। हम तिलक क्यों लगाते हैं? लाल जी को रुचि लगती है, इसलिए अपने शरीर को हम तिलक लगाते हैं। जिन भेषा मारो साहिब रीझे, मैं वही खाऊंगा, वही पहनूंगा, वैसे ही रहूंगा जिसमें हमारे लाल जी राजी रहे। और ऐसी स्थिति जब हो जाए तो निश्चित है कि इस शरीर से अहमत्व नष्ट हो जाएगा। अहमत्व का मतलब क्या है? हमने इसको अपना माना इसलिए अहमत्व है, लेकिन ये लाल जी का है तो अहम नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब उनके नाम का प्रभाव देख लो, उनकी सिद्धियों का प्रभाव देख लो, उनके बल का प्रभाव देख लो, हर चीज में हनुमान जी महाराज अग्रगण्य हैं। पर जब सीता सुध लेने के लिए जाना था तो सबसे पीछे बैठे थे। जामवंत जी ने जाके कहा, हनुमान जी तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। बोले कि मुझ में इतनी योग्यता है वास्तव में? जामवंत जी ने खूब उजागर की, तुम में ये योग्यताएं, तुम में ये सिद्धि, तुम में इतना बल, तुम में इतना बल। तब तक भी हनुमान जी का बल प्रकट नहीं हुआ। क्यों? अहम शून्य है, अहंकार शून्य है। लेकिन जैसे ही कहा कि आप यदि जाएंगे तो राम जी का कार्य सिद्ध होगा, तुरंत महाराज पवन तने बल पवन समान, विशाल पर्वताकार हो गए हनुमान जी महाराज। बोले राम जी का कार्य सिद्ध होगा, अभी जाऊंगा, अभी करके आऊंगा। कहने का अभिप्राय, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। संसार में जब सांसारिक ज्यादा क्रियाएं करने के लिए ज्यादा ऑफर आते हो तो यही अपने आप को ऐसा ही प्रिटेंड किया करो, हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम इसके योग्य नहीं। लेकिन भगवत संबंधी कोई कार्य आपके सामने आ जाए, तुरंत कहो ये तो मेरा ही काम है, ये तो मैं ही करूंगा, इसको तो मुझसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। सीधी बात। अहमत्व जन्म कब लेता है? जब हम अपने शरीर की प्रत्येक क्रिया का क्रेडिट भी खुद ही को ही देते हैं कि मैंने किया। अहंकार अपने आप जन्म लेगा। आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई, रसोई घर में भोजन बना रहे, रसोईया का सीना छोड़ गया, मैंने बनाई है। आज तो ये कार्य बहुत अच्छा होगा, जिसने किया उसको अभिमान। सदैव इच्छा, सदैव भाव कैसा रहे? कोई भी श्रेष्ठ क्रिया हो तुरंत हाथ जुड़ जाएं, नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की कृपा है, मेरी ऐसी योग्यता ही नहीं। सदैव दीन भाव में रहो। अहमत्व का त्याग। और अहमत्व का त्याग कब होगा? जब अपने द्वारा की गई क्रिया में भी यह भाव रहे कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ठाकुर जी करवा रहे थे। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में श्रीमद् भागवत का सिद्धांत कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर के आप नहीं बोलते हो, सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में ठाकुर जी बोलते हैं आपकी वाणी पर बैठ करके। तो क्या समझ में आया? अहमत्व का त्याग कैसे हो? तो इसमें पहली बात तो लिखी, शरीर का 24 घंटे लालन पालन। ये 24 घंटे लालन पालन अपने लिए नहीं, संसार के नहीं, लाल जी के लिए करना है। हमारे वृंदावन के एक महाराज जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं उनको। मुझ पर बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद रहता है उनका। तो थोड़े से स्थूल हो गए, भारी हो गया शरीर। मेरे सामने की बात, एक डॉक्टर ने उनको कहा, महाराज जी थोड़ा वजन कम कर लीजिए, आप थोड़े से बढ़िया हो जाइए, थोड़े सुंदर दिखेंगे तो अच्छा। तो उनका पहली बात तो उन्होंने यही कही कि भाई देखो, सुंदर दिख के हमको किसी को रिझाना तो है नहीं, हमको जिसको रिझाना है वो इसी से ही रिझ रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही, भाई देखो ये ठाकुर जी का प्रसाद खा खा करके हमने अपना शरीर बनाया है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके दूध घी दही आदि सबको पा करके हमने ये शरीर बनाया, हम इसको कैसे कमजोर कर लें? भैया ये लाल जी के योग्य है।
लाल जी का पाकर के प्रसाद हमने इसको बनाया और आप कह रहे हो कि इसको खत्म कर दें? नहीं, ये तो सदा रहे हमारे भीतर, उनका भाव। पर भैया लालन पालन करो शरीर का, लेकिन किस भाव से करो? ये मेरे ठाकुर जी का है इसलिए करो, ये उनका है। बंधुओं, सारी भागवत का सारी यही है कि आप अपने शरीर को लाल जी की एक वस्तु मानो और उस प्रकार से शरीर का निर्वहन करो। आज एकादशी, कई लोग व्रत नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता था पहले। मुझे भी व्रत करने में जिस दिन व्रत होता उस दिन ज्यादा भूख लगती थी, और ये होता ही है, सबके संग होता है। जिस दिन स्पेसिफिक नाम आ जाए कि आज व्रत है तो उस दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन व्रत होता है उसी दिन रोड पर जब जाओगे तो रेस्टोरेंट भी उसी दिन ही दिखेगा, उसी दिन पराठे की सुगंधी आएगी, उस दिन चिंतन में भी छोले भटूरे आएंगे। वैसे नहीं आएंगे, लेकिन व्रत वाले दिन जरूर आएंगे। बंधुओं, ये व्रत क्या है, एकादशी क्या, ये विचार का विषय है। यदि इस दिन आपके भीतर कोई कामना उत्पन्न हो रही है संसार के भावों की, तो निश्चित है कि अभी भजन में योग्यता हुई नहीं। लेकिन बहुव्यंजन सामने रख दिए जाएं और फिर भी आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके एकनिष्ठ होकर के बैठे रहो, तब माना जाए कि आपकी योग्यता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया, उनके विषय में वर्णन आता है 56 भोग लगाते थे बिहारी जी का, और 56 भोग लगाने के बाद सब में बांट देते, ब्रजवासियों को बांटते, कुछ अंश ब्रज के जीव जंतुओं को, गायों को बांट देते, फिर बचा हुआ थोड़ा प्रसाद वैष्णवों में बांट देते, अपने सेवकों में बांट देते। कोई कहता है स्वामी जी आप पूरा प्रसाद सिद्ध करवाते हैं, स्वयं भी तो पाइए। तो स्वयं केवल एक सीख लेते और खीर में बोर के जितना उसमें आता उतना पाते। किसी ने कहा, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तब वे कहते हैं, बोले देखो ये है तो प्रसाद, परंतु जीव में कहीं ऐसी भावना ना आ जाए कि इससे मेरा स्वाद पुष्ट होगा, मेरा पेट बढ़ेगा, भरेगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये भाव प्रसाद के प्रति आना, यह भी एक दोष है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद ठाकुर जी के आगे रखा हुआ वो हमारी जीव को सुख दे, पेट की भूख मिटाए, इस भाव से ग्रहण ही नहीं करना है। ये साक्षात गोविंद हैं, मेरे मुख के द्वार से भीतर जाएंगे, औषधि रूप में भीतर जाकर के सब स्वच्छ करके आएंगे, इस भाव से पाना, बड़े भाव। तो भैया इस प्रकार शरीर का अहम नष्ट हो सकता है। शरीर लाल जी का है, इसी भाव से इसका लालन पालन करो। जब सौनकादि ऋषि राजा परीक्षित के गुण बताते हैं तो उन्होंने कहा, परीक्षित कलयुग से कोई दोष नहीं रखते, क्योंकि उनका बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। इस बात को कृपया समझाएं। अब देखो एक बात हमारी समझो, इसको संकल्प नहीं कहेंगे, संकल्प इसको कहेंगे विचार। जैसे कलयुग में विचार करने मात्र से पुण्य मिल जाता है, तो इसका यही तो शायद प्रश्न है कि पाप विचार से क्यों नहीं होता? होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्थिति से पाप भी लगता है। हाँ, एक प्रकार से मैं कथाओं में कभी कभी कहता हूं कि कलयुग जो है ना, ये भगवान की दुकान बंद हो रही है। 4 घंटे के लिए दुकान खुलती है ठाकुर जी की, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग।
तो कलयुग क्या है? ये क्लोजिंग टाइम है। तो जब दुकानदार दुकान बंद करता है तो अपनी बाकी की सामग्री भी सस्ती कर देता है। कोई खरीदने वाला तब आवे जब दुकान बंद हो रही हो। ए भाई जल्दी करो यार, दे दो, कुछ दे दो। बोले दुकान बंद हो रही है। बोले दे दो। कितने की है? 100 रुपए की। अरे 100 तो मैं लाया नहीं, 50। चल 50 ही दे, तू लेके जा। दुकान बंद करने वाला जल्दी देता है सामग्री, सहज में दे देता है। ऐसे ही कलयुग क्या है? ये क्लोजिंग टाइम है। ठाकुर जी की दुकान बंद हो रही है। ऐसा नहीं है कि मनसा पाप कलयुग में नहीं लगता, पर हां बहुत ऊंचे स्तर का मनसा पाप हो तो ही लगता है। सामान्य मनसा पाप हो तो वो ठाकुर जी उसको क्षमा कर दे। मनसा पाप मतलब मन से किया गया पाप। ये आगे जाए, इसका पांव टूट जाए, ये ईर्ष्या। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानसिक पाप भले ही कलयुग में ना लगता हो, लेकिन मानसिक पाप आपके भीतर यदि आया, मन में पाप प्रकट हुआ, तो वो बुद्धि को, मन को, दोनों को विकृत करके दूसरा कोई पाप करवा देगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्य जायते कामः कामा क्रोधो विजायते। कहां गई गीता जी? कहां गई भैया मेरी? जय हो। अब बैठे रहो, कोई बात ना। बोलो वृंदावन बिहारी। एक तो हमारे संग रहने वाले बड़े परेशान रहते हैं। कई लोग जब हमको कथा करते सुनते हैं तो कहते महाराज जी सेवा में रख लो। मैंने बेटा आ जा। और फिर जब रहने लगते हैं फिर कहते हैं यार ये और महाराज जी जितने भारी खुद उतने भारी तो ग्रंथ और लेके चलते हैं संग में। तो सेवा बहुत कठिन काम है। और एक बात कहूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। लोग बहुत बखान करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम युगल सरकार की सेवा करते हैं, हम गिरधर लाल की सेवा करते हैं। कुछ नहीं है ये तो बहुत सरल है सेवा। सेवा तो किसी गुरुजन की करके दिखाओ, वैष्णव की करके दिखाओ, संत की करके दिखाओ, ब्राह्मणों की करके दिखाओ, विप्रों की करके दिखाओ, वो कठिन है। गुरुजनों की सेवा कठिन। ठाकुर जी की सेवा तो सरल है, आसान है। इतने बजे उठा दो उठ जाएंगे, इतने ये खवाए तो खा लेंगे, ये पहना तो पहन लेंगे, ऐसे लेटा तो लेट जाएंगे। तो गुरुजनों का तो ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं क्या बता रहा था? तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? यदि मनसा पाप नहीं लगता तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषुपजायते। यदि सोचने से पाप नहीं लगता तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि भाई विषय का ध्यान मत करो? ये बात सही है कि कलयुग में विचार करने पर पाप नहीं लगता, लेकिन विचार करने पर मन बुद्धि तो विकृत हो गए ना, मन बुद्धि तो विषय युक्त हो गए ना, मन बुद्धि तो खराब हो गए ना। तो भले ही सोचने से पाप नहीं लगे, लेकिन खराब होने से कभी ना कभी तो पाप आपसे होगा। इसलिए विचार में पाप नहीं आना चाहिए, विचार में गलत भाव नहीं आने चाहिए। तो यदि मनसा पुण्य लगते हैं तो मनसा पाप भी लगता है। पाप भले ही ना लगे लेकिन वो करवा देगा आपसे, क्योंकि बुद्धि को विकृत कर देता है। 3 प्रश्नों को मुझे तो लग रहा है ये प्रश्न ही दे दो भाई, इनमें ही कथा हो जाए पूरी। इतने बढ़िया प्रश्न हैं। ब्रह्मा जी ने जो अविद्या की सृष्टि की, जिसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम मोह और महामोह, इन 5 पर कृपया विश्लेषण करें और इनसे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। बालक सब सो जाएंगे, सुबह सुबह इतना कठिन सवाल है। जय श्री कृष्ण महाराज जी, मुझे नाम जप में बाधाएं क्यों आती हैं? एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम किस युग में रहते हैं? कलयुग। और भगवत आराधन करना ये कौन से युग का स्वरूप है? सतयुग। आप
योग्य स्थिति में विपरीत भाव लाने का प्रयास करोगे तो बाधाएं तो आएंगी। नदी का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन नाव दक्षिण से उत्तर ले जानी है तो मेहनत तो लगेगी। देवता जग गए ना आज समुद्र नारायण भी खूब तेज है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो विषय निकल जाएगा। कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखाएगा ना, लेकिन नाम जप में, सेवा में, सुमिरन में बाधाएं आवे और उन बाधाओं के कारण आप सेवा, सुमिरन और नाम जप उसका त्याग करो, ये नहीं होना चाहिए। भले ही बाधा आवे फिर भी लगे रहो। आजकल के संसार में कोई बालक किसी बालिका से प्रेम करता है और पाना चाहता है कि मैं इसी के संग रहूं। सहज में ही माता पिता मान जाएं, पूरा परिवार मान जाए और ब्याह हो जाए, ये कोई प्रेम थोड़ी था। प्रेम तो तब हो जब सब घर वाले पीछे पड़ जाएं, महाराज ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा, ये तो करना ही नहीं है, कुंडलियां कुछ बोले आदि आदि, तब भी बेचारा लगा रहे। विपरीत स्थिति आवे तब भी जाकर के वो अपने प्रेम को प्रस्तुत करे, तभी तो प्रेम माना जाता है। विश्वास मानिए, यदि आप नाम जप कर रहे हो और नाम जप में कोई बाधा नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके नाम जप में कहीं कमी है। लेकिन नाम जप में बाधा आ रही है, नाम जप में आपका ध्यान भंग हो रहा है, इसका मतलब नाम जप आप इतना श्रेष्ठ कर रहे हो कि कलयुग से सहन ही नहीं हो रहा है, विकारों से, विषयों से वो सहन ही नहीं हो रहा है। बोले भाई अरे ये तो अभी प्राप्त कर लेगा ठाकुर जी को, कैसे भी करके कुछ करो, इसके विचारों में कहीं से भी दूषितता लाओ ताकि इसका नाम जब छूटे। इसलिए माफ कीजिएगा बंधुओं, आलसी लोग इस बात को मत ले लेना कि हम नाम जप करते नींद आ जाती। महाराज जी कह रहे थे ओ भैया नाम जप में बाधा आवे तो तुम समझो तुम श्रेष्ठ हो। मुझे रोज नींद आ जाती है नाम जपते जपते, श्रेष्ठ हूं मैं नहीं। आलस्य के भाव में मत लीजिएगा। नाम जप में नींद आ जाती है, मैं सेवा करने बैठता हूं मुझे भूख लग जाती है, ये सब भाव नहीं। सहज ही हम नाम जप करते हैं बड़े भाव से, कृष्ण प्राप्ति का भाव है हृदय में, और उस भाव से जब ठाकुर जी को भजते हैं तो बीच में विचारों में परिवर्तन आता है, बीच में हृदय में विकार उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित है कि आपके नाम जप में इतनी सामर्थ्य कि आप ठाकुर जी को प्रकट कर सको, लेकिन ठाकुर जी बड़े व्यस्त हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं लाला अभी तो समय लगेगा, क्या करें, नाम जप तो ऐसा कर रहा है कि अभी प्रकट हो जाए, तो कुछ ना कुछ विकार ठाकुर जी भेजते हैं, ले थोड़ा बाधा तो आवे। और एक बात और, बाधा जब आती है तब पुनश्च भाव बनता है कि नहीं मुझे और अच्छा करना है, ये बाधा क्यों आई, ये रुकावट क्यों आई, मुझे और बढ़िया करना है। इसलिए मुझे तो कभी कभी लगता है कि बाधा आने देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हमारे भाव ऐसे नहीं रहे जैसे पहले थे, जैसे हम पहले सेवा करते थे वैसे अब। कोई बात नहीं, कभी कभी ये कटौती होनी चाहिए, कनेक्शन कभी कभी डाउन जाना चाहिए, कभी कभी फोन का स्विच ऑफ होना बहुत जरूरी है उसकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो सदैव कंटिन्यूसली हमारे भाव बने रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। कलयुग में कभी कभी डिस्कनेक्शन होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिस्कनेक्शन ही रहे। फिर वो डिस्कनेक्शन हो तो इस भाव से हो कि व्याकुल हो गए महाराज ये कैसे हो गया, मैं आज बिना ठाकुर जी को भजे कैसे रह रहा हूं, मुझे और अच्छे से करना है, ये भाव है। तो इसलिए भैया नाम जप में, सेवा में, भगवत आराधन में जो बाधाएं आवे उनको स्वीकार करें, उनके प्रति
कष्ट मत रखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये होता है, होने देने दीजिए, कलयुग है, वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं तो करेगा। महाराज परीक्षित को जब नहीं छोड़ा तो हम तो सादा सामान्य मानव हैं। तो ये भाव, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। लोग क्या कहेंगे, बस इसी दुविधा में रहती हूं, इससे कैसे बाहर आऊं। तो ये तो सिद्ध हो गया कि किसी कन्या ने लिखा है, क्योंकि रहती हूं। लोग क्या कहेंगे, इसी दुविधा में रहते हैं। हमें क्यों फर्क पड़ता है, हमारे मन में क्यों विचार आता है कि सब क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, यदि विचार गोपियों ने किया होता तो कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि विचार प्रहलाद जी ने किया होता कि मैं अपने पिता को कितना कष्ट दे रहा हूं, मेरे पिता रात रात भर रोते हैं कि बताओ मेरा ही बेटा भगवान का भक्त हो गया। हिरण्यकश्यप रोते थे रात भर, मेरा बेटा मुझे इतना प्रिय और ये भगवान की भक्ति करता है। प्रहलाद जी ने विचार किया होता कि मैं अपने पिता को कष्ट दे रहा हूं, कभी नरसिंह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। बंधुओं देखो, माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने परिवारी जनों को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन कब नहीं देना चाहिए, जब वो सांसारिक स्थिति में हो, भगवत प्राप्ति के लिए हो, तो उनको भी समझाना चाहिए, भाई इसमें दुखी क्यों होते हो, इसमें परेशान क्यों होते हो। लोग क्या कहेंगे, ये कब फर्क पड़ना चाहिए, जब ये भी किसी सांसारिक व्यवहार की स्थिति में हो। भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत कथा सुमिरण के समय पर ये विचार आवे तो कोई बात नहीं, आने दो, सोचने दो, हमको क्या। मीराबाई ने विचार किया होता, कभी नहीं। मुझे करमेती बाई का एक प्रसंग याद आता है। मीराबाई की तरह एक और हुई श्री करमेती बाई। करमेती बाई भी बचपन से ही भगवत भजन करती थी, भक्ति के लक्षण उनके हृदय में थे। एक दिन उनके पिताजी ने बिना करमेती बाई से पूछे एक अच्छा परिवार जान करके करमेती बाई का ब्याह निश्चित कर दी। अपनी पिता की आज्ञा मान करके करमेती बाई ने कुछ नहीं कहा, मान ली बात, लेकिन बड़ी दुविधा में थी, बड़ी चिंता में थी। क्यों? क्योंकि जो होने वाला पति था वो बिल्कुल भगवत विमुख था। करमेती बाई बोली, ऐसे के साथ में कैसे रह सकती हूं, जिसको भगवत सुमिरण बिल्कुल प्रिय नहीं, उसके संग मेरा जीवन निर्वहन कैसे हो सकता है। वैसे एक बात कहें बंधु, यह एक उच्च भक्ति का प्रमाण तो है कि भाई हरि विमुख का संग नहीं करना है। सूरदास जी भी कहते हैं, कल हम भी गा रहे थे। परंतु एक बार अगर मैं इस बात को इस रूप में कह दूं, मीराबाई ने त्याग नहीं किया मेवाड़ का, माता पिता की आज्ञा मानकर के भी गई, फिर भी अपनी भक्ति करती रही। मतलब हम स्थिति का त्याग कर दें कि ये स्थिति हमारे योग्य नहीं है और तब हम भजन करने लग जाएं, एक सामान्य भक्ति का लक्षण है। लेकिन हम स्थिति का त्याग ना करें, स्थिति में भी अपने भजन को ना छोड़ें, ये एक श्रेष्ठ भक्ति का लक्षण है, ये श्रेष्ठ भक्ति का भाव है। समझ में आए बात तो ताली बजाना, सिर के ऊपर से निकल जाए लहर की तरह तो मत बजाना। स्थिति का परित्याग, उस सिचुएशन को हमने छोड़ दिया जहां पर भजन नहीं बन पा रहा था, तो ये सामान्य बात है। इसका मतलब है हमारी भक्ति में अभी सूक्ष्मता है, हमें सिचुएशन चाहिए तभी हम भजन कर पाएंगे। लेकिन सिचुएशन चाहे जैसी हो, हम भजन नहीं छोड़ेंगे, ये श्रेष्ठ भक्ति। मीराबाई ऐसी थी। मीराबाई का चरित्र कहकर के मन में आता है बार बार कि बार बार मीरा चरित्र कहें, इतना सुंदर है, इतने सुंदर भाव। मीराबाई के
प्रसंग में अब थोड़ी देर सोचने के लिए नेत्र बंद करूं तो जे चिल्लाने लगते हैं, यूं कहते हैं बोलते रहो। तो एक करमेती बाई का प्रसंग कह रहा था मैं। तो करमेती बाई ने पिता से मना नहीं किया, ब्याह के लिए हां कर दिया, लेकिन जैसे ही द्वार पर बारात आई करमेती बाई का रोम रोम कांपने लगा। बोले मैं कैसे जा सकती हूं एक विजातीय परिवार में, एक भक्त विमुख परिवार में। और करमेती बाई ने विचार नहीं किया कि पिता की स्थिति क्या होगी, परिवार की स्थिति क्या होगी, उसी समय घर छोड़ के चली गई। मतलब द्वार पर बारात थी उस समय चली गई। पिता ने खूब खोजा, करमेती बाई नहीं मिली। तब कुछ दिनों बाद पिता को याद आया करमेती एक ही जगह जा सकती है, वृंदावन। वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के देखा कि लोग बाग वहां करमेती बाई की चर्चा कर रहे थे, उनकी भक्ति की चर्चा कर रहे थे। वो सब सुनकर के पिता थोड़े प्रसन्न तो हुए, लेकिन मन में जो कष्ट था वो कहना चाहते थे, बेटी तूने क्या किया, पूरे नगर में हमारी नाक कटा दी। और जैसे ही पहुंचे तो एक परन कुटी में करमेती बाई भगवान नाम जप कर रही थी, ब्रजरज को मुख पर लगाए हुए बैठी थी, बिल्कुल अकिंचन अवस्था में बैठी हैं, भगवान नाम राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। तभी पिता आए और पिता ने आकर के करमेती बाई से कहा, करमेती। पिता को देख करके करमेती बाई बोली, आइए पिताजी। करमेती बाई के पिताजी बोले, बेटी तूने क्या किया, तूने एक बार भी विचार नहीं किया तेरे पिता की कितनी निंदा होगी, तूने एक बार भी विचार नहीं किया पूरे नगर में मेरी नाक कट जाएगी। द्वार पर बारात थी और तू छोड़ करके चली आई घर। तो करमेती बाई के प्रसंग का ये भाव, ये केवल एक शब्द इतना सुंदर लगा मुझे। अब इसको कई लोग गलत रूप में ले सकते हैं, लेकिन करमेती बाई अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, धृष्टता मेरी क्षमा हो, मैं कान पकड़ के पहले क्षमा मांगती हूं कि मैं अपराध करूं तो मुझे क्षमा कर देना, पर नाक उनकी कटा करती है जिनकी होती है। आपकी नाक है? पिता बोले, कैसी बात करती हो, मतलब क्या कहना चाहती हो, मेरी इज्जत नहीं है समाज में, मेरा नाम नहीं है, लोग मुझे पहचानते नहीं। बोले, नहीं पिताजी, मैं ऐसा मानती हूं कि धन कमाना, व्यापार करना आदि आदि करने से लोग पहचाने, वो श्रेष्ठता नहीं। भगवत भजन श्री कृष्ण जिसके हृदय में हो और उनसे जिसकी पहचान हो, उसी की नाक होती है। इसके हृदय में ठाकुर जी बैठे, इसके चित्त में ठाकुर जी हैं, इसकी बुद्धि में ठाकुर जी हैं, इसके विचार में ठाकुर जी हैं। इस बात से चार लोग बातें करें, भाई ये ठाकुर जी का भक्त है, समझो उसकी नाक है। यश तो पिताजी रावण के पास भी था, वैभव रावण के पास भी था, संपत्ति रावण के पास भी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाक थी उसके पास। और उसी का प्रमाण हमारे लखन भैया ने सुरपनखा का नाक ही काट दी। बोले क्यों? जाके हिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने। ये जो पंक्ति है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिख करके दी थी। मीराबाई ने कभी भी अपने परिवार की शिकायत नहीं की कभी किसी से कि मेरे जेठ, मेरे देवर मुझको परेशान करते, मेरी ननद मुझको, ना, कभी नहीं। लेकिन एक दिन जब बहुत अति हो गई, तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मेरे परिवार के लोग ऐसा ऐसा मेरे साथ करते हैं, मैंने आज तक कभी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप बताओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही पंक्ति लिख करके मीराबाई को भेजी, जाके ही अना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई कितना भी आपका स्नेही क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में यदि
राघवेंद्र सरकार नहीं, हमारे गिरधर लाल नहीं है। तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। करोड़ काम छोड़ के सबसे पहले उसको छोड़ो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। ठाकुर जी का नहीं है तो हमारा नहीं है, हमारा कोई संबंध उससे नहीं। करमती बाई पिताजी से कहती, पिताजी नाक उनकी कटा करती है जिनकी होती, आपकी है? कैसी बात करती है करमती? बोले हाँ पिताजी, क्योंकि नाक तो उन्हीं की होती है जिनके हृदय में कृष्ण होते हैं। आपके हृदय में नहीं है तो आपकी नाक नहीं है, और मेरी इस क्रिया से माफ कीजिएगा, आपकी कोई नाक नहीं कटी क्योंकि है ही नहीं। कृष्ण भजो, तब मां कहना कि हाँ हमारी नाक है। और कृष्ण भजन छूटे, यही होता है नाक कटना। भक्ति भाव हृदय से छूटे, कथा छूट जाए, वैष्णवता छूट जाए, तब समझो कि हां अब नाक कटी। पिताजी आप चिंता मत कीजिए। और तब करमती बाई ने अपनी सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को प्रदान किए और कहा अब आप इनकी सेवा करो। आज भी राजस्थान के उस क्षेत्र में जहां की करमती बाई हैं, वो ठाकुर जी आज भी विराजती हैं। मीराबाई, करमती बाई के माता पिता भी भक्त हो गए, फिर वो भी ठाकुर जी का भजन करने लगे। ऐसी करमती बाई। तो इसलिए भैया क्या कहेंगे लोग, इसकी ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, भजन में क्या कहें, भजन में रुचि है और तब कोई आपको टोके, वहां तो फिर मौन रहो, क्या कहना, विचार मत करो। हम लोग उद्धव कृष्ण संवाद सुनने के लिए बैठे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, इतने तो हो गए, अभी और बचे हैं, लेकिन अब कल लूंगा मैं आगे के प्रश्न। थोड़ी सी कथा क्रम में चलें। बंधु बहुत गंभीर प्रसंग है। मैं विचार तो कर रहा था कि कैसे समझेंगे सब, पर थोड़ी भूमिका सुनिए, अच्छा प्रसंग है। ऐल गीत, भिक्षुक गीत, सब कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत आते हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। प्रधानमंत्री हैं भगवान के, कौन? श्री उद्धव जी महाराज। भगवान उनकी बात मानते हैं, उनकी नीति मानते हैं। उद्धव जी जो कहते हैं ठाकुर जी जरूर करते हैं। पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ होना था और उसी समय जरासंध के यहां से एक मंत्री ने आकर के भगवान को कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, भगवान आप उनको मुक्त करवा दीजिए। तो द्वारिका प्रसंग में ऐसा आता है कि भगवान चिंतित होकर के बैठे थे कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। इंद्रप्रस्थ जाएं कि हस्तिनापुर, ये मगध जाएं, जरासंध के क्या करें। उद्धव जी ने जैसे भगवान का मुख देखा तो मुख देखते ही भगवान के पास गए। और मुझे श्लोक याद नहीं है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं, मुझ में और उद्धव में कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, सखा के रूप में सुदामा जी को बहुत श्रेष्ठ बताया गया भागवत में, लेकिन यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उद्धव से अच्छा सखा ही नहीं ठाकुर जी। एक तो बात है कि भगवान के सखाओं की भगवान में आसक्ति है, लेकिन उद्धव के लिए यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी की आसक्ति उद्धव में है। जैसे सब लोग घूमने जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते किसी कारण से,
सब कह देते हैं भाई तुम थोड़ा अकेले रहना, 2-4 घंटे में हम आते हैं घूम घाम के। तो आप क्या कहते हो? सबको ले जाओ, उसको छोड़ जाओ, जो आपका प्रिय होता है कहते हो इसको छोड़ जाओ मेरे पास। ऐसे ही इतना प्रेम है ठाकुर जी का उद्धव से। अभी कथा सुनना आगे। तो उद्धव भगवान के प्रधानमंत्री हैं। भगवान चिंता में बैठे थे क्या करें, हम इंद्रप्रस्थ जाएं कि मगध जाकर के 20,000 राजकुमारों को मुक्त करें। तब उद्धव आए, उद्धव आकर के बोले भगवान आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। भगवान बोले कहो। बोले भगवान राजसूय यज्ञ करने से पहले राजा को दिग्विजय करने के लिए 4 दिशाओं में जाना पड़ता है। बोले जी। बोले लेकिन पांडव 5 हैं। भगवान बोले अच्छा तो? बोले तो युधिष्ठिर जी उत्तर भारत में चले जाएं, अर्जुन दक्षिण भारत में चला जाए, नकुल दक्षिण भारत में चला जाए, सहदेव पश्चिम भारत में चला जाए, पूर्व भारत में चला जाए, और पश्चिम भारत में भीम को अपने संग लेकर के आप जाइए मगध। और मगध जाकर के जरासंध का वध भीम के हाथों कराइए। क्यों? क्योंकि जरासंध का वध आपके हाथों नहीं होगा। भगवान बोले क्यों नहीं होगा? बोले कि महाराज आप यदि किसी व्यक्ति को मारने का विचार कर लो तो वो व्यक्ति बैठा बैठा मर जाए, लेकिन जरासंध पर तो आपने 17 बार चढ़ाई करी तब भी नहीं मरा वो। इसका मतलब उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। जरासंध का इतना भजन नहीं है कि वो भगवान के हाथों मरे, वो भीम के हाथों मरेगा। इसलिए आप भीम को लेकर के संग जाइए और वहां जरासंध से ब्राह्मण वेश में जाकर के युद्ध की कामना कीजिएगा। जैसे जरासंध आपका मुख देखेगा, सब कुछ पहले ही बता दिया उद्धव ने, आपका मुख देख करके जरासंध मना कर देगा कि आपके संग तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब वो भीम से युद्ध करेगा तो भीम उसको मार देगा। तब आप 20,000 राजकुमारों को मुक्त करा करके 20,000 राजकुमारों को संग लेकर के तब आप इंद्रप्रस्थ जाना। और इंद्रप्रस्थ तब तक 4 दिशाओं से पांडव वापस आ जाएंगे। जैसे ही राजसूय यज्ञ होगा 20,000 राजकुमारों की आहुति के साथ उनके आप यज्ञ को पूर्ण करा देना। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, द्वारिका लीला में वर्णन आता है उद्धव की इस युक्ति को सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, भगवान ने जाकर के उद्धव को गले लगा लिया। वाह उद्धव, ये तुमने तो मेरे तो विचार में ही नहीं आई ये बात, बहुत सुंदर। तो उद्धव भगवान के प्रधानमंत्री। और फिर दूसरा शब्द कहा गया दैत्य सखा। श्रीमद् भागवत में दैत्य शब्द 2 लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। पहला तो भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं दैत्य शब्द उद्धव के लिए, और दूसरा गोपियां प्रयोग करती हैं श्री कृष्ण के लिए। दैत दृश्यता दैत दृश्यता दैत दृश्यता दीक्षुतावक। दैत दृश्यता, तो ये दैत शब्द जो है या तो भगवान ने प्रयोग किया है उद्धव के लिए या गोपियों ने प्रयोग किया है श्री कृष्ण के लिए। दैत का अर्थ क्या होता है? सखा होते हैं, मैं कथाओं में बताया करता हूं, कभी कभी मिले वो मित्र है, आपकी खुशी में खुश हो जाए वो भी एक अच्छा मित्र है, लेकिन संगी खाए संगी रहे संगी सोए संगी सब क्रिया करे, उसके बिना किसी काम को करने में मन ही ना लगे, ऐसे को कहते हैं दैत्य सखा। जैसे घर में कोई अच्छी सब्जी बनी, तुरंत आप उसको खोजोगे जो आपको बहुत प्रिय है। भाई सुन, आज तेरी भाभी ने बना, जल्दी आ जा, खाएंगे दोनों साथ में बैठ के। आज ये वाली पिक्चर आई है, संग में बैठ के देखेंगे। इंद्रेश जी महाराज कथा चल रही है, संग में सुनने चलेंगे। हैं गोवर्धन परिक्रमा जा रहे हैं, तू संग चल मेरे। मतलब जिसके साथ किसी भी क्रिया को करने में बहुत आनंद आता हो उसको कहते हैं दैत्य सखा।
गोपियां कहती हैं नाथ हमारी तो प्रत्येक क्रिया आपके बिना अधूरी है, इसलिए आप हमारे दैत्य हो। लेकिन सोचो कितना भाग्यशाली उद्धव, भगवान कृष्ण उद्धव को दैत्य कहते हैं। मुझे कुछ भी करना है तो मुझे बिना उद्धव के आनंद नहीं आता, इसलिए ठाकुर जी उद्धव को दैत्य बोलते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि महाराज जी भक्ति की स्थिति कहां तक पहुंचनी चाहिए, भक्ति की स्थिति वहां तक पहुंचे कि तुम ठाकुर जी के दैत्य बन जाओ। ठाकुर जी तुम्हारे दैत्य तो हैं ही, उनके बिना तुम्हारा कोई काम सिद्ध ही नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम भी ठाकुर जी के दैत्य बन जाओ। ठाकुर जी को आपके बिना सुख नहीं मिले, आपके बिना आनंद नहीं आवे, बस आपकी प्रतीक्षा रहे कि आप कब आओगे, आप कब आओगे। ये स्थिति जब लगी रहे तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। हमारे लाल जी बंधुओं, वे हमारे दैत्य हैं, लेकिन अब 3-4 साल में अनुभव होता है कि हम भी दैत्य बनी गए उनके। अगर मैं कहीं जा रहा हूं और लाल जी साथ में नहीं जा रहे हैं, तो मतलब एक बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूं, अपने ऊपर अहंकार वश नहीं कह रहा हूं, एक आपको एक बस साधारण सी बात बता रहा हूं। मैं कहीं जा रहा हूं, लाल जी साथ में नहीं जा रहे हैं, तो सेवा के लिए कोई बालक और रहेगा सेवा में, तो यदि मैं बिना बताए चला गया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, आपकी 3 दिन सेवा ये बालक करेगा, यदि मैं ऐसा कहकर के नहीं गया तो मैं जिस कार्य के लिए गया हूं वो निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। उनको बता के जाना पड़ता है, लाल जी हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम है, आपको लेके जाएंगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए आपकी सेवा 3 दिन तक ये करेंगे। ये कह करके जब जाते हैं तब लाल जी को सुख लगता है, चलो ठीक है, अब ठीक है। कितनी बार अनुभव किया हमने। लाल जी को बिना बताए गए तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं, उधम मचाते हैं, चीजें फेंक देंगे, श्रृंगार नहीं कराएंगे, थाली फेंक देंगे भोग की। बोले बता के चौना गए हो, कहां गए हो, मुझ कह के जा। माधवदास जी का प्रसंग आता है जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथ भगवान के अनंत भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी मैं वृंदावन जा रहा हूं, कछु दिना के काज दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले आप चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। बोले अरे हजारों दर्शनार्थी आते हैं, मेरी क्या जरूरत। बोले नहीं, ये हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो आपको खोजते हैं कि मेरा माधव कहां खड़ा है। ये दैत्य सखा माधव, तुम चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा, मुझे भी ले चलो संग में। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बंधुओं, भक्ति हो तो यहां तक पहुंचे। हम ठाकुर जी के बिना व्याकुल हों, ये सामान्य भक्ति है। ठाकुर जी हमारे बिना व्याकुल है जाएं, ये श्रेष्ठ भक्ति है। हमारे बिना एक चैन एक पल नहीं रहे ठाकुर जी, संग ही रहो मेरे, कहीं मत जाओ। हम आसक्त ठाकुर जी में हो जाएं, ये भक्ति सामान्य है, लेकिन हमारे प्रेम में ठाकुर जी आसक्त हो जाएं, ये श्रेष्ठ है। वाह। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। इन्होंने नचाए हैं संसार सारे, मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गाओ पुकारा करेंगे, लताओं
ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय हो भक्ति की स्थिति कहाँ पहुंचनी चाहिए, ये बात कह रहा था। इन्होंने नचाए हैं संसार सारे, वो एक प्रसंग याद आया। अभी इस वर्ष पहली राम कथा जब करने गए सोमनाथ, तो वहां केवट का प्रसंग आता है। केवट ने राम जी को बैठाया अपनी नाव में। जैसे ही गंगा जी पार कराने लगा, जैसी पार पहुंचने वाली होती तो केवट अपनी नाव घुमा लेता। अरे 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 नाव घूम गई अब बीच में आ गई, अब तो फिर से पल्ली पार। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे पहुंचने वाली होती है तो तुरंत नाव घुमा लेता है, फिर से हमको बीच में घुमाता रहता है इधर उधर, अब तो पहुंचा दे। हाँ अरे लक्ष्मण भैया अभी पहुंचा रहा हूं ना। फिर से घुमा करके पल्ली पार ले जाने लगा। जैसे पल्ली पार पहुंचने में लक्ष्मण जी खड़े हुए, बस पहुंच गए। इतने में केवट ऐसे पतवार घुमाता, फिर से घूम जाती, वो बीच में आ जाती। राम जी बोले भैया अब तो तू नाटक कर रहा है, देख ले 3 बार हो गया, तू वहां पहुंचा तो फिर ले आता वापस। केवट कहता 3 बार में हार गए आप, और आप तो हमको 84 लाख बार घुमाते हो हैं। कभी हमको छिपकली बनाते हो, कभी कॉकरोच बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी शेर बनाते हो, कभी जिब्रा बनाते हो, जिराफ बनाते हो, क्या क्या बना देते हो आप हमको, कभी सर्प बना देते हो। 84 लाख बार हमको नचाते हो आप संसार रूपी सागर में, और खुद 3 बार में ही थक गए हैं। हमने 84 लाख बार हम लोग इधर उधर करते रहते हो हमको, आज 3 बार में अरे थक गए। ठाकुर जी खुश हो गए केवट के उस भाव से। भैया भक्ति की सार्थकता तो यही मैं मानो, तुम लाल जी के पीछे मत पड़े रहो, लाल जी को अपने पीछे पड़वाओ, जे पीछे पीछे चले। इन्होंने नचाए हैं संसार सारे, हो मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब इन्हें नचाया करेंगे। हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की। बना करके हृदय में
हम प्रेम मंद बना करके हृदय में हम प्रेम मंद हो वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। हाँ वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। बंधुओं, यहाँ सब वैष्णव बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनना। रात्रि को जब आप सोने जाते हैं ना, हमारी कही एक बात मानिएगा, भोजन प्रसाद पाके थोड़ी देर भ्रमण करके उसके बाद जब बिस्तर पर जाने का समय, हाथ पैर धो करके बहुत शुद्ध भाव से कोई भी ठाकुर जी को इत्र चरणों में लगा करके उस इत्र को थोड़ा सा अपने अंग पर लगा लेना। थोड़ी मंदम मंदम सुगंधी ठाकुर जी की आवे और नेत्र बंद करके एक कुंज का निर्माण अपने चित्त में करना। बढ़िया सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर नदी बह रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मंदम मंदम सुगंधी आ रही है, बढ़िया झूला पड़ा हुआ है, झूले पर बढ़िया बढ़िया लता पत्र गुल्म लटके हुए हैं और उस मधुर झूले पर हमारे प्यारे से श्री गिरधर लाल जी बांकी अदा से बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, हमको भी बुला रहे हैं, हमको भी वहीं बैठने को आज्ञा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नवीन नवीन विचार अपने चित्त में मानसी भाव से करके तब सोया कर। आप निश्चित मानिए, जब आप शयन करेंगे ऐसे विचार करके, रात्रि को स्वप्न में एक दिन आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि जिस भाव का आपने चित्त में निर्माण किया आप उसमें पहुंच गए और रात्रि भर वहीं पर आनंद ठाकुर जी के साथ कर रहे हैं। फिर क्या होगा, अगले दिन से विचार बस इंतजार करोगे कब रात होगी, कब सोने का समय आएगा, कब लाल जी से मिलने का समय आएगा। बस एक काम कीजिएगा, उसको गोपनीय रखिएगा। वो जो भाव होगा ना उसके बाद स्वप्न में, उसको गोपनीय रखेगा। वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, के हो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हे नाथ, आप तो जगन्नाथ हो, जगन्नाथ। यदि जगन्नाथ हो तो जगत में तो मैं भी आता हूँ। साहिब ठाकुर जी मेरी सुध लो। काले खाने जैसे ये भाव कहा, हरि महाराज का बालक नीले से गोरा होने लगा और धीरे धीरे उसका सारा उतर गया और बालक स्वच्छंद बिल्कुल जीवित होकर के विचरण करने लगा। सब लोग मदन मोहन लाल जी की जय बोलने लगे, बोलो मदन मोहन लाल जी। और बालक कहने लगा, पिताजी जय गोविंद बोलो, हरि गोपाल। अब्बा जान ऐसे बोलते,
जय क्या गोविंद बोलो। कहाँ गया? बोले कौन? बोले सांवला सा बालक मेरे संग खेल रहा था, उसके पास सुंदर सी वंशी थी, उसमें से बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही थी, घुंघराले उसके केश थे, कमल जैसे नेत्र थे, पिताजी उनसे खेल रहा था, वो कहाँ चला गया? हे गोविंद बोलो। ये दृश्य देखते ही जितने भी काले खां के रिश्तेदार वहां खड़े थे, आज सबने दंडवत मदन मोहन लाल जी को जय गोविंद बोलो। जय बेटा है कन्हाई, जय गोविंद बोलो। प्रेम की दिशा, जय गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो। जय जय सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। भक्ति की स्थिति कहाँ तक आनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए कि हम ठाकुर जी के दैत्य बन जाए। वो तो हमारे दैत्य हैं, उनको बिना भोग लगाए हम पाते नहीं, उनको बिना देखे हम कुछ पाते नहीं, उनको बिना श्रृंगार किए हम अपना श्रृंगार नहीं करते, उनको सुला के हम सोचते, सब तो हम उनके लिए करते हैं, वो तो हमारे दैत्य हैं। पर कभी माधवदास जी का प्रसंग सुना हाथ ने, जगन्नाथ जी कहने लगे माधवदास तुम चले जाओगे मैं कैसे रहूंगा? बोले हजारों लोग हैं आपके लिए, बोले हजारों लोगों के लिए मैं हूँगा, मेरे तो तुम नहीं मिला। मेरी इच्छा होती है तुमको देखने की माधव। माधवदास जी बोले अब जान दो मुझे, मुझे वृंदावन जाना। माधवदास जी चले गए। ठाकुर जी बोले मुझको संग ले चलो, नहीं लेके गए। लेकिन जरूर थोड़ी ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से जाए, ठाकुर जी के हृदय में बैठ के चले जाते। माधवदास जी का नियम था, वो 2-3-4 दिन तक भूखे रह लेते थे तेरे। लेकिन आज जगन्नाथपुरी से निकले 1 दिन ही हुआ था, 1.5 दिन हुआ कि महाराज इतनी जोर की भूख लगी कि माधवदास जी ये सोचने लगे कुछ मिले नहीं मिले तो पत्ते ही खा जाऊं, वृक्ष ही खा जाऊं। और माधवदास जी को चिंता हो रही है, मुझे इतनी भूख कभी लगती तो नहीं, ये लग क्यों रही है? ऐसी भूख लग रही है जैसे महीनों से कुछ नहीं खाया। व्याकुल हो गए माधवदास जी और महाराज दौड़ करके एक मैया के घर में चले गए। मैया से जाकर के बोले मैया तुम्हारे घर में जो हो, जो भी मिल जाए सब मुझे दे दो। मैया ने सुंदर प्रसादी दी, बाबा डट जाओ से कहा। माधवदास जी खाने लगे। मैया आकर बोली बाबा बड़े निर्दयी हो। बाबा बोले क्यों? बोले अकेले अकेले घूसे जा रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा कितना प्यारा, ऐसे देख रहा बेचारी थाली की ओर की एक आध कोर मुझे भी खिलाएंगे, उसको खिला ही नहीं रहे हो। माधवदास जी बोले कौन कहाँ बैठा मैया? तुम्हारे बगल में देखो कितना प्यारा बालक, गोविंद बाबा चले कितना प्यारा बालक, कोई मैया कैसे दे सकती है? चले किसका बालक है बाबा? हे गोपाल चले आओ। अगल बगल देखा तो कोई है ही नहीं, तब समझ गए हो तो ये भूख मुझे नहीं लग रही है। हे गोविंद चले आए मेरे, उन्हीं को भूख लग रही है, तभी ये व्याकुल गोविंद चले आओ। ये दैत्य गोपाल चले, ठाकुर जी एक क्षण ना रह पाए। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे ना तो माधवदास जी को बार बार भूख लगती तो उन्होंने खूब सारे चने रख लिए थे, जब भूख लगती तब खा लेते। गोविंद उनको पता था जगन्नाथ जी संग जा रहे हैं, हृदय में बैठ के उन्हीं को लगती है भूख। गोपाल चले आ। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे, यमुना जी का दर्शन कर रहे, अचानक भूख लगने लगी और माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगती थी कि तुरंत कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं हो जाते द्वार तिहारे आया हूँ। यमुना जी के तट पर बैठ करके माधवदास जी को भूख लगी तो खूब सारे चने खा लिए। द्वार चने खा करके जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए तो बिहारी जी के गर्भगृह के अंदर से स्वामी हरदास जी बाहर निकल के आए। ऐसे दर्शनार्थी बैठे थे।
उन दर्शनार्थियों में बोले, ए भाई तुम में से माधव दास और जन्म जन्म माधव दास जी बोले, हम हैं माधव दास बोले, लेकिन हम तो पहली बार वृंदावन आए, आपसे कभी मिलना नहीं, आपको हमारा नाम कैसे नजर इधर। स्वामी हरदास जी बोले, इधर आओ। स्वामी जी के पास गए, बोले ठाकुर जी ने तुम्हारा नाम बताया, बिहारी जी। माधव दास जी बोले, ठाकुर जी ने नाम बताया मतलब? बोले, अरे हमने 56 भोग पधराए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी मैंने कहा ठाकुर जी पाओ 56 भोग। बोले नहीं नहीं, आज माधव दास ने चने खवा दिए, उनके बल से पेट भर गया। मतलब माधव दास पाते और पेट भरता ठाकुर जी का। इसको कहते हैं दैत्य सख। प्यारे गोविंद चले आओ, ये दैत्य भाव चले आओ। हमें एक प्रसंग में कभी कभी सुनाया करता हूँ कथाओं में, मैं लाल जी की रात में एक बार झाड़ी जी पर भरना भूल गया। लाल जी का रात जल रखना भूल गए, तो रात भर मुझको ही प्यास लगी। रात भर मुझको तो खूब पानी पिया, मेरी प्यास ही नहीं बुझे। विद्यालय चला, लाल जी प्यासे थे रात भर, इसलिए हमको लग रही। और परीक्षाएं दोगे तभी निपुण हो पाओ। कभी भोजन करने के बाद भी जोर की भूख लगती है, हनुमान चालीसा के समझ आता, लाल जी का जरूर भोग सुंदर लगाया रोज जाप करने से, इसलिए मुझे भूख लग रही था सुनने से, ठाकुर जी को भजन करने से, यज्ञ हवन कई बार असमय में थकान लगने लगती है, समझ आएंगे नहीं, कष्टों से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, यदि सांसारी रहोगे तो जरूर निवृत्त हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी अपना बनाना चाहेंगे, निश्चित है कि संकट पहले से ज्यादा हृदय में इसको पहले से अधिक है कि ये भक्ति की चरम। और उसके दो भाव, जीवन में संकट क्यों आते हैं? दो कारणों से आते हैं। संकट आने का पहला सखा परीक्षा, जो अभी हम लोग चर्चा कर, भगवान के दैत्य सखा है श्री। और परीक्षा हमारी योग्यता देखने के लिए होती है, और कि हम योग्य कितने बन पाए, यही दैत्य भाव। पहला संकट आने का कारण है परीक्षा, और दूसरा संकट आने का कारण है प्रारब्ध की निवृत्ति। बृहस्पति साक्षात, मतलब उद्धव, हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको भोगना होता है। बृहस्पति के तो जब हम वैष्णव बनते हैं ना, ठाकुर जी के सामने आ जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं तो चलो ठीक है, अब लग जाओ काम में, अब तुम्हारे जितने पूर्व के कर्म सब। यदुवंशियों को जब श्राप लगा, कोई आदमी बहुत मोटा हो जाए, श्राप लगने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, तो फिर वो यदुवंशी रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर के कहने लगे, जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, शुगर बढ़ने लगा है, तो यदुवंशियों ने जाकर के कहा, भगवान हमारे श्राप को विमुक्त करो, ठिकाने लगाना है। सुबह 5 भगवान ने सब यदुवंशियों से कहा कि भाई एक ही उपाय है, वो संकट नहीं लाएगा जीवन में, नाम का एक स्थान अपना हमारे सौराष्ट्र शुगर कैसे कम करेगा, सोमनाथ नाम के तो उसको लाना ही पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही यदि उनको भक्ति भाव में भजन किया जाए, और भागवत में एक बार, जब आप वैष्णव अधीन हो, जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो भगवान ने यदुवंशियों को आज्ञा दी, उनको यहीं बैठना है कि विपत्ति की स्थिति में यदि चाहते हो कि जल्दी विपत्ति टल जाए, तो जितना हो सके दान करना प्रारंभ। भगवान की जैसे ही जीवन में विपत्तियों का हम क्या करें हो, बहुत विपत्तियां आ जाएं, तो क्या करें? दान। तो अन्न का दान, जल का, कष्ट आने के दो कारण, पहले तो परीक्षा और दूसरा धन का, प्रारब्धों की निवृत्ति। जो जीवन में जितने कर्म किए हैं दान में प्रवृत्ति, उन सबसे ठाकुर जी मुक्त करते हैं। और जैसे लगा वैष्णव बन जाता है तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी मुक्त कराना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी निवृत्त हो जाओ, जैसे लगा। इसलिए वैष्णव होने के बाद ज्यादा कष्ट आते हैं, सबके मन में खटास ज्यादा, दान का विपत्तियां आती हैं। ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् लोग कहते हैं, महाराज जी देखो वो तो बढ़िया खाते पीते हैं, सब विपत्ति काम करते हैं, जितना हो सके हम लोग नाम जप करते हैं, फिर भी जीवन में इतना कष्ट है। अरे भैया, चाहते हो कि विपत्ति जल्दी और प्रारब्ध बढ़ा रहा है और तुम प्रारब्ध से निवृत्त हो रहे हो, तो भगवान ने सब यदुवंशियों को कहा कि भैया चलो और अपना अभी भार वहां जाकर के माता जा प्रार्थना करेंगे, और आपका भार खूब ब्राह्मणों को दान करेंगे तो निवृत्त हो रहे। विपत्ति के समय में दान करने से विपत्ति जल्दी टल जाती है, इसलिए कष्ट से कभी व्याकुल नहीं। अच्छा एक बात बताएं, यदुवंशियों को जिस दिन श्राप जीवन में कष्ट ठाकुर जी केवल प्रारब्ध की, उस दिन जन्माष्टमी थी, और जब वैष्णव हो जाते हैं तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी भेजते हैं, जल्दी जल्दी इसके जीवन में कष्ट दे देना आता है कि इसके पास कुछ जन्माष्टमी का दिन था और
सब देवता आकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो अनुभव भगवान की करोगे कौन आप। सी जन्माष्टमी थी? एक जिसने भी वैष्णव धर्म का पालन किया, वैष्णवता अपनाई, उसके अब रावण तो कष्ट में देवताओं ने थोड़ी आकर के रावण भगवान बहुत से प्रार्थना की, की, ठाकुर जी आप जिस कार्य जो के लिए खाना आए चाहे हो, मिल पूर्ण जाएगा, हो गया। जहाँ जाना चाहे चला जाएगा, जो पहनना आप चाहे धर्म की पहनने को स्थापना मिलेगा। करना चाहते थे, आदि आदि भाव सब राम जी पूर्ण हो जीवन गया, में नहीं वापस थे, वैकुंठ सर्व को सुख चलिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी चिंता है। बोले क्यों? श्री बोले, मैं जानकी चला जी गया ने तो तो मानव वर्ण कल्याण करते ही कैसे 14 होगा? वर्ष का वनवास मेरे दे- जाते ही ये वैष्णव कैसे उसमें नहीं भी मिले? राम जी का वियोग तो हो गया। ब्रह्मा जी रावण श्रीमद् भागवत भागवत में में कहते लिखते हैं कि भगवान आप चिंता मत करो, के पथ के आपकी अनुगामी बनोगे संपूर्ण तो लीला ठाकुर जी फिर जन्म से लेकर प्रारब्ध के और को आपके नष्ट करने अंतर के लिए ध्यान होने कष्ट तक तो की देते हैं। पूरी जो लीला है, ये इसलिए कष्टों से लीला कभी का भयभीत कोई नहीं। वाचन करेगा और क्या क्या करे? करे सुनेगा, इसी से ही मानव वैष्णव होने के बाद जीवन में इसलिए अब कष्ट आए तो उस आपको कष्ट से धाम पर कैसे रहने की बचे? आवश्यकता नहीं, एक आप ही चलो। उपाय है। कि पृथ्वी पर अब पाप बढ़ता जा रहा है, भगवान आप चलो। रसमालयम आपकी लीला ही कल्याण कर देगी सब। रस का भुवि भाव। उसी समय की बात थी, बस इतना कहकर के वैष्णव को ब्रह्मा जी कष्ट आदि से सब बचना गए, है तो इतने एक में ही ही उपाय है। यदुवंशी क्या? दौड़े दौड़े पिबत आए, भागवतम आकर के बोले, रसमालयम। ठाकुर जी, भागवत हमारे की कथा को पूरे जितना कुल हो श्राप सके लग सुन। गया। यही आप ये सब भगवान के विचार से होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इसलिए आकर के भैया कहा, भगवान ने विचार जितने कर भी लिया लोग कि यहाँ क्या वैष्णव जाना बैठे हैं, जो चाहिए। भक्ति ठाकुर भाव जी से के रहते हैं सोचते ही सब जीवन हो भर, जाता है। उनसे प्रार्थना है, सोचते जब भी यदुवंशियों जीवन ने में ऐसा कष्ट कुछ किया कि जैसा श्राप अनुभव लग हो, गया। तभी अपने फोन में यदुवंशियों ने जाकर के भगवान भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कथा अब चालू श्राप होते से ही आपको हमको लगेगा दूर कष्ट है ही नहीं। अब भगवान ने अनुभव ही नहीं हो सोमनाथ रहा है जाकर कष्ट। के दान पुण्य और शंकर जी की आराधना करने का भाव बताया। तो ये भागवत के 3 मंगलाचरण है, क्योंकि ये कल सोमनाथ महात्मा आज भगवान 3 मंगलाचरण हो गए। अब अभी साक्षात कथा के बाद हम सोमेश्वर लोग सब महादेव प्रस्थान करेंगे। लाल जी का आज उत्सव भी होगा। हमने सोमनाथ भगवान कहाँ को होगा, अपने कैसे होगा, हमको मानस नहीं जी पता, का गुरु सब माना है। सरप्राइज है। हमारी भागवत लेकिन के लाल गुरु जी जी हैं खूब आनंद कर द्वारिकाधीश, रहे हैं। क्योंकि पहली भागवत आओ द्वारिका में सप्तनिधियों को और प्रणाम हमारे करें। मानस के गुरु जी हैं सोमनाथ। पहली राम कथा सोमनाथ में हुई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। भगवान ने बताया कि भैया ये सोमेश्वर महादेव जो हैं, इन्होंने चंद्रमा के श्राप को, जो कि 15 दिन में अपने रूप से विहीन होने का श्राप चंद्रमा को लगा था कि हर 15 दिन में तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो पुनश्च 15 दिन में तुम अपने रूप में आ जाओगे, ऐसा आशीर्वाद सोमनाथ भगवान ने दिया। तो 15 दिन में अमावस्या तक की यात्रा, फिर 15 दिन में पूर्णिमा तक की यात्रा। तो 15 दिन तो सब सुख जो कृष्ण पक्ष होता है, ये चंद्रमा का श्राप रहे वृंदावन शुक्ल पक्ष होता है। ये